जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। पीएससी अपने अलर्ट मोड में आ चुका है और वो एग्जाम कराने के टोटल मूड में है। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि रोस्टर प्रणाली आया है या नहीं आया है, लेकिन वो अपना कंटिन्यू नोटिफिकेशन देते जा रहे हो, एग्जाम का डेट भी बताते जा रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम साथ में बात करेंगे कि जो आपका शिक्षक भर्ती 12,000 प्लस जो शिक्षक भर्ती आने वाली थी, उसमें अभी और टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा, पूरे तर्क के साथ हम बात करेंगे और प्रूफ के साथ हम बात करेंगे कि इसमें टाइम कैसे लगेगा, क्यों लगेगा। ठीक, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि जो सिविल जज की वैकेंसी है वो 48 पदों पे उसकी परीक्षा का डेट ऐलान हो चुका है। साथ में आपका जो सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, जो प्री एग्जाम का डेट आया था, उसमें पदों की संख्या वृद्धि हो गई है। तो आपकी जो पहले पद थी 189 थी, अब ये 200 से प्लस पद हो चुकी है। इसमें साथ में 10 आपका डीएसपी के जो पद थे वो भी इंक्लूड हो गए हैं, और साथ में एक दो विभाग के और पद आने वाले हैं, जिन सबको मिला के आपके 200 से अधिक पद टोटल इसमें हो जाएंगे। आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि जो आपकी सिविल जज की एग्जाम है जो पीएससी कंडक्ट कराएगा, वो 26 फेब को ये कंडक्ट कराएंगे। तो जो एसआई वाले जो अपना डेट काउंट कर रहे थे, कौन कौन सा स्लॉट बचा हुआ है एग्जाम जिसमें आपका एसआई का एग्जाम हो सकता है, तो एक स्लॉट आप और हटा दीजिए, 26 फेब भी आप हटा दीजिए। 12 फेब तो पहले ही हट गया था सीजीपीएससी प्री के कारण, तो ये 2 डेट फेब की भी हट गई। 4 संडे टोटल उसमें होंगे, तो 4 में से 2 तो चले गए। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी शिक्षक भर्ती की। देखिए, जो आप अपने छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा बयान दिया गया है। ये कहा गया है कि जिले और संभाग स्तर पर होने वाली भर्तियों में जिसकी जितनी होगी आबादी, उतना मिलेगा आरक्षण। ये आपका कहा गया है शिक्षा मंत्री द्वारा। ठीक, साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने ये भी कहा है, यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने ये कहा है कि सपोज अगर किसी जिले में एसटी के 80% आबादी है, तो उसके हिसाब से, आबादी के हिसाब से उस अनुपात में वहाँ पे आरक्षण मिलेगा। सेम इन्होंने कहा है मुंगेली में जैसे एससी की अधिक संख्या है, तो मुंगेली में एससी को ज़्यादा आरक्षण मिलेगा। ठीक, अब पेज क्यों फंसेगा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, इन्होंने एक बयान यहाँ पर और दिया। ये बयान क्यों दिया इसका भी मैं आपको बता दूंगा। शिक्षक भर्ती शिक्षक की भर्ती जिस संभाग में होगी, उसे उसे उससे बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह सहायक शिक्षक का ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं हो सकता। इसका कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ दिन पहले आप लोगों ने राज्यपाल जी का एक वीडियो सुना होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं सोमवार तक जो आपका 76% आरक्षण वाला मुद्दा है, उस पर तो साइन कर दूंगी, लेकिन स्थानीय आरक्षण पे मैं अभी सोच विचार करूंगी, उन्होंने ये कहा था। ठीक, होता क्या था इसके पहले, सपोज रायपुर है और एक आपका हो गया सुकमा, 50-50 वैकेंसी दोनों जगह ही लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली। अब 3 साल बाद लोगों का मन भर जाता था। सुकमा में जो लोग रहते थे, 50 आपके रायपुर में रह रहे हैं, 50 आपके सुकमा में रह रहे हैं, तो 10-20 ऐसे लोग थे जिनका वहां पे जमीन है, खेती बाड़ी है, वो तो वहां से नहीं जाना चाहते थे। लेकिन बाकी 30-40 लोग ऐसे होते थे वहां पे जिनका 2-3 साल में मन भर जाता था, एक ज्वाइनिंग उनको चाहिए रहती थी, ज्वाइनिंग उनके हाथ में आ जाती थी। अब वो चाहते हैं अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना, उनको वहाँ पे कोई लाइफ नहीं दिखती है, तो वो सोचते हैं कि ना यहाँ एजुकेशन है ना लाइफ है, तो हम थोड़ा सा जैक लगा के खर्चा करके हम बड़े शहर में चले जाते हैं, वहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ से लगभग 30-40 लोग यहाँ से रफली ट्रांसफर का अपना अर्जी दे देते थे, और ट्रांसफर में अगर टाइम भी लगता था तो वो खर्चा अर्चा करके सेटिंग जमा के वहाँ से निकल जाते थे। तो ये 3-4 साल बाद होता क्या था, रायपुर में और ये सुकमा में यहाँ बसते थे 20 लोग और यहाँ बसते थे 80 लोग। तो ये रेशियो जो 50-50 का रेशियो था, ये चले जाता था 80 और 20 के रेशियो में। अब सुकमा साइड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कर्मचारी वर्ग नहीं है, अधिकारी वर्ग नहीं है, लोग वहाँ पे काम करना नहीं चाह रहे, तो वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। तो ये मेन रीजन था। जो स्थानीय भर्ती होती थी उसमें भी लोग ऐसे ही करते थे कि अपना जगह तो सिक्योर कर लेते थे, लेकिन उसके बाद वो ट्रांसफर ले लेते थे कुछ टाइम बाद। तो इसीलिए आपके जो मंत्री जी है, उन्होंने ये कहा है कि अब जो भर्ती होगी उसमें ये कोशिश किया जा रहा है कि जो संभाग शिक्षक लोग रहेंगे वो संभाग से बाहर नहीं जा सकते, और सहायक शिक्षक जिले से बाहर नहीं जा सकता, ताकि ये रेशियो बर्बाद ना हो। ठीक है, यही रीजन है जो आपके राज्यपाल जी ने कहा था कि मैं 76% वाले आरक्षण में तो साइन कर दूंगी सोमवार तक, लेकिन मैं आपका जो स्थानीय भर्ती है उसमें अभी सोच विचार करूंगी, और सोच विचार करना भी पड़ेगा, क्योंकि रेशियो आपको समझ में आ रहा है। साथ में ये
एक और साइड से ये भी होता था कि आपका जो 80% सपोज आरक्षण है किसी भी सुकमा या किसी भी स्थानीय जगह में, वहां पे कई बार ऐसा होता था कि जो यूआर जो रहते थे अनरिजर्व, वहां पे एक या दो वैकेंसी या फिर वहां वैकेंसी आती ही नहीं थी। तो एक साइड से देखा जाए तो वो उनके भी मूलाधिकार का हनन हो जा रहा है कि वो वहां के काबिल हैं, उस जिले में रह रहे हैं, लेकिन उनको वहां पे आरक्षण की वजह से उनको वहां पे हक नहीं मिल रहा, वो एग्जाम वहां का फाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजें के जो पेच फंसी है, इनमें राज्यपाल जी अच्छे तरीके से सोच विचार करके ही इनमें निर्णय लेना चाहते हैं। और जब इसमें वो सोच विचार करेंगे तो सोच विचार करने में लगेगा टाइम, और जब टाइम लगेगा इस चीज का निर्णय आने में, तो सपोज आप समझ लीजिए कि आपका टाइम लगेगा ऐसा शिक्षक भर्ती आने में, ठीक है। तो ये दोनों चीज इंटरलिंक्ड है, अगर उसमें टाइम लगेगा सोच विचार करके उसमें निर्णय लेने में, तो आपकी शिक्षक भर्ती को आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है आपका उस आरक्षण से, ठीक है, या उस नियमावली से। तो शिक्षक भर्ती में कुल मिला के आपको टाइम लगेगा। कई लोग ये अगर ये सोच रहे हैं कि जैसे पीएससी का निकाल दिए बाद में रोस्टर के हिसाब से करेंगे, तो आप लोगों को मैं समझा दूं, अगर उनको करना होता तो व्यापम की भी सारी वैकेंसी में वही कर देते। पीएससी एक अलग डिपार्टमेंट है, पीएससी का जो एक वैल्यू है, पीएससी का जो नाम ओहदा है वो एक अलग है, ठीक है, बाकी सब अलग होते हैं। तो अगर उनको करना होता तो व्यापम में भी कर देते। व्यापम में नहीं करे मतलब आपके शिक्षक भर्ती में भी नहीं करेंगे, और शिक्षक भर्ती में लगेगा टाइम जब तक इस चीज में कोई एक ठोस निर्णय नहीं हो जाता। आशा करता हूँ आपको ये चीजें अच्छे समझ में आई हो। अगर आपको सच में समझ में आई हो, आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट दिखाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।